हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। तो आज का विषय हमारा रहेगा हिंदी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को बेस्ट ऑफ लक इन एडवांस। आप सबका कल हिंदी का एग्जाम है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी ये वीडियो है, तो आप सब जरूर देखें और इसको पढ़ के जाना और मेरे साथ साथ नोट डाउन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये टॉपिक आपका जरूर आएगा। पत्र लेखन आपका एग्जाम में कंफर्म आएगा 5 मार्क्स का, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसको अच्छे से पढ़ के जाना और अपनी कॉपीज में मेरे साथ साथ नोट डाउन करते चलना। तो पत्र लेखन हमारा 5 मार्क्स का एग्जाम में आता है, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ। तो पत्र लेखन हमारा 2 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, औपचारिक पत्र, और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक में हम क्या क्या पढ़ते हैं, व्यावसायिक पत्र, कार्यालय पत्र, आवेदन या प्रार्थना पत्र लिखे जाते हैं। अब अनौपचारिक में क्या क्या होता है, बड़ों को जो हम पत्र लिखते हैं, जैसे कि आप अपने पेरेंट्स को लिख रहे हो, अपनी मम्मी को लिख रहे हो, अपने पापा को लिख रहे हो, अपने बड़ों को लिख रहे हो, अपने रिलेटिव्स रिश्तेदारों को लिख रहे हो, बराबर वालों को जो आपके मित्र आपके सहपाठी है ये उनको लिखा जाता है, और अपने से छोटों को ये पत्र लिखा जाता है। अब इनका हम एक एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि औपचारिक पत्र का उदाहरण आपका है, अखबार के संपादक को पत्र लिखो कि शहर में गुंडागर्दी बढ़ गई है। अब आप ये पत्र कैसे लिखोगे, देखो आपको कैसे लिखना है। आपको स्टार्टिंग करनी है परीक्षा भवन, शहर का नाम, ठीक है, कहाँ पर गुंडागर्दी हो रही है, महाशय उस शहर का नाम, दिनांक, यहाँ पे दिनांक से पहले आपको एक लाइन छोड़ देनी है। देन आपने लिखना है दिनांक, जिस दिन आप एग्जाम दे रहे हैं, जैसे आप कल एग्जाम दे रहे हो तो कल की डेट यहाँ पे लिखनी है। देन फिर आपको एक लाइन छोड़नी है, फिर आपको लिखना है श्रीमान संपादक जी। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे संपादक को पत्र लिख रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे श्रीमान संपादक जी, अखबार का नाम नई दिल्ली। उसके बाद आप लिखना शुरू करोगे कि आप संपादक को पत्र लिख रहे हो, आप क्या पत्र लिखना चाह रहे हो, आपकी स्टार्टिंग किस तरह होगी, ये बड़ा डाउट रहता है मन में। तो हमारी स्टार्टिंग इस तरह होगी कि हमारे पिछले 2-3 महीनों से हमारे शहर में या हमारे मोहल्ले में गुंडागर्दी हो रही है, किस तरह से गुंडागर्दी हो रही है आप खुद से बना के लिखोगे। जैसे कि हम इसमें बताएं तो किस तरह गुंडागर्दी हो रही है कि मोहल्ले के जो गंदे गंदे लड़के हैं या जो भी है, चोरी चकारी हो रही है, और महिलाओं के चैन खींची जा रही है, कुंडल खींचे जा रहे हैं, ठीक है, और लूट हो रही है, बहुत ज्यादा लूट मार मची हुई है। लड़कियां जो कॉलेज से स्कूल से आती है उनको छेड़छाड़ करते हैं, उनके साथ बदतमीजी करती हैं, और अगर लड़कियां विरोध करती हैं, लड़कियां आवाज उठाती हैं, तो उनकी बिल्कुल नहीं सुनी जाती है और उल्टा उनके साथ मारपीट की जाती है, ठीक है। हमने काफी बार कंप्लेंट भी की है, ठीक है, लेकिन पुलिस वाले इस चीज पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। बैंकों में लूट मार हो रही है, मतलब कि बहुत ज्यादा हम ये चीजें फेस कर रहे हैं, लेकिन कोई भी हमारी बात नहीं सुन रहा। लास्ट में आप धन्यवाद करके अपने पत्र को खत्म करेंगे। अब हम अनौपचारिक का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अनौपचारिक में हम लिख रहे हैं, अपने छोटे भाई को पत्र लिखो कि वह परीक्षाओं में मन लगाकर पढ़े। तो ये आपको कैसे शुरुआत करनी है, परीक्षा भवन से आपको शुरुआत करनी है, शहर का नाम, ठीक है, कि किस शहर का, जहाँ पे भी आप पत्र भेज रहे हो, जहाँ से आप पत्र भेज रहे हो वहां का नाम। देन आप एक लाइन छोड़ दोगे, उसके बाद आप दिनांक लिखोगे जिस दिन आप एग्जाम दे रहे हो। देन फिर एक लाइन आपको छोड़नी है, इसका ध्यान एकदम बिल्कुल अच्छे से इसका ध्यान रखना कि कहाँ हमें स्पेसिंग देनी है। नेक्स्ट आप लिखोगे प्रिय भाई, क्योंकि आप अपने भाई को पत्र लिख रहे हो। आपने पत्र क्या लिखना है उसको, कि वो अपनी उसकी परीक्षाएं पास है तो उसको मन लगा के पढ़ना है। नेक्स्ट आप लिखोगे नमस्ते, प्रिय भाई नमस्ते, मेरे को आपका पत्र मिला, ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि घर पे सब स्वस्थ होंगे, सब ठीक होंगे। मुझे आपका पत्र मिला और मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि अगले माह से, आपके मतलब अगले महीने से तुम्हारी परीक्षाएं स्टार्ट है। तो अब तुम्हें उसको मोटिवेट करना है, उसको बताना है कि उसको किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है, उसको मन लगा के पढ़ना है, उसको सबका नाम रोशन करना है ना। और दूसरी चीज आप उसको कुछ टिप्स देंगे, कुछ चीजें बताएंगे कि किस तरह से उसको अपना दिन मैनेज करना है। उसको सुबह टाइम से उठना है, पहले तो सुबह उठ के उसको अपना पढ़ाई करनी है, खेल कूद से ध्यान हटा लेना है, टीवी फोन सब चीजों से ध्यान हटा के उसको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। कुछ टाइम उसको सिर्फ पढ़ना है, क्योंकि उसको अपनी परीक्षाओं में अच्छे अंकों से सफल होना है। देन आप धन्यवाद करके और नीचे लिख देंगे, पहले धन्यवाद से पहले आपको ये लाइन लिखनी है कि मम्मी पापा को मेरा प्रणाम और छोटे बहन भाइयों को मेरा प्यार।